पूर्व राज्यसभा सांसद सह बॉलीवुड स्टार मिथुन चक्रवर्ती ने निरसा के कलियासोल स्थित इंटर कॉलेज मैदान में निरसा विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी अपर्णा सेन गुप्ता के पक्ष में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मिथुन को देखने के लिए समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिली। जनसभा को संबोधित करते हुए मिथुन दा ने लोगों से अपर्णा सेन गुप्ता को वोट करने की अपील भी की। मैं तो बोलता हूँ कि इतना प्यार, ये हुजूम और कैसे बोलूं कि उछला हुआ प्यार जो देखा है मैंने, पहली बात तो मैं थैंक यू बोलता हूं कि मुझे इतना प्यार करने के लिए। और दूसरी बात मैं चाहूंगा कि अपर्णा जीत के आए, तभी मुझे सबसे ज्यादा खुशी हो। तो क्या माहौल लग रहा है? सर माहौल तो लग रहा है परिवर्तन है, तभी कुछ होगा, तभी परिवर्तन होगा और परिवर्तन के तेज रफ्तार दुगना हो जाएगा। चाहने वालों क्या करेंगे? चाहने वालों को यही कहूंगा कि अपर्णा को जीत के लाओ, एक सैनिक हमको चाहिए। तो अपर्णा बहुत बहुत जबरदस्त वर्कर है, नाम अग्निशर राय। मैं जहाँ भी जाता हूँ जगह पहले गर्म करता हूँ, फिर आग जलती है, फिर खाक बनता है। टुंडी विधानसभा क्षेत्र के एनडीए प्रत्याशी विकास कुमार महतो के जीत के लिए आजसू के प्रखंड अध्यक्ष काजल कुमार सह आजसू सांसद प्रतिनिधि नरेश महतो के नेतृत्व में आज पूर्वी टुंडी प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर जनता से साधा जनसंपर्क और एनडीए प्रत्याशी विकास कुमार महतो को जिताने के लिए जनता से अपील भी किया। हम लोग आज पूर्वी टुंडी का विभिन्न गांव का दौरा किए और जनता से बहुत समर्थन मिल रहा है। टुंडी विधानसभा के विकास कुमार महतो जो एनडीए गठबंधन का 85 है, वो प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। हम लोग प्रचार प्रसार में निकले हैं। विकास कुमार महतो जो बीजेपी का कैंडिडेट है आजसू और बीजेपी का गठबंधन का, यहाँ हम लोग का कैंडिडेट विकास कुमार महतो का हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं और हम लोग जोर शोर से प्रचार में हैं और सभी गांव में हम लोग प्रचार में हम लोग को पता चला बहुत भारी मतों से विकास कुमार महतो हमारे यहाँ से टुंडी विधानसभा क्षेत्र से जीत रहे हैं। हम लोग आज पूर्वी टुंडी का विभिन्न गांव का दौरा किए। गुमला जिले के 3 विधानसभा क्षेत्र सरसट, सिसई, गुमला और विशुनपुर में पहले चरण में 13 नवंबर बुधवार को मतदान होना है। इसके लिए गुमला पॉलिटेक्निक कॉलेज में स्थित डिस्पैच सेंटर से मतदान कर्मियों ने चुनाव सामग्री हासिल कर ली और ईवीएम और वीवीपैट लेकर कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान केंद्रों की ओर रवाना हुए। कुल 938 मतदान केंद्रों के लिए मतदान कर्मियों को रवाना किया गया। लगभग सभी पार्टियों का 995 पोलिंग स्टेशन का ऑलमोस्ट सभी का डिस्पैच की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण हो चुकी है। यहाँ से बसेस भी रवाना होनी शुरू हो गई हैं, तो होपफुली आज हम लोग 4 बजे तक सभी पार्टियां अपने अपने पोलिंग स्टेशन पे क्लस्टर पे पहुंच जाएंगी और कल सुबह जो उनसे अपेक्षित दायित्व है वो उनका निर्वहन करने के लिए सभी पार्टियां तैयार हैं। कल 7 बजे से सभी लोग पोलिंग के लिए रेडी रहेंगे। तो सभी गुमला वासियों से मेरी अपील है कि भारी संख्या में ज़्यादा नंबर्स में मतदान करने आए और जो भी मतदाता गुमला में उपलब्ध हैं वो ज़रूर कल मतदान करने आए। सभी जो हमारे क्रिटिकल बूथ्स है वहाँ पे पहले से ही सीआरपीएफ और सीएपीएफ की कंपनीज डिप्लॉय हो गई है। आज जो डिस्पैच होना था प्रायः डिस्पैच का काम समाप्त हो गया है। अब हमारी पोलिंग पार्टी पुलिस के साथ जो है टैग होकर अब अपने अपने रेस्पेक्टिव बूथ्स के लिए जा रही है। जो इनके रूट हैं उन रूट पे भी पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है और हम लोग सभी मतदाताओं से अपील करते हैं कि बिल्कुल आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें। अधिक से अधिक लोग कल वोटिंग के दिन मतदान केंद्र पर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें और पुलिस जो है गुमला पुलिस आपकी सुरक्षा और आपके संरक्षा के लिए बिल्कुल तत्पर है। मैं पीठासीन पदाधिकारी और मेरे सहकर्मी P1 2 लोग रवाना होंगे और P2 और P3 का प्रोवाइड वहां से स्थानीय स्तर से कराया जाएगा। लोकतंत्र के महापर्व में अपनी अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हम हेलीकॉप्टर से रवाना हो रहे हैं। ये हमारे जीवन के लिए रोमांचकारी अनुभव है। यह मेरे लिए प्रथम अनुभव होगा और सकारात्मक रूप से एक अच्छी याद लेकर हम जाएंगे और मतदान की जो प्रक्रिया है उसको स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने में हम अपनी अधिकतम भूमिका का निर्वहन करेंगे। लगभग सभी पार्टियों का 995 पोलिंग स्टेशन का ऑलमोस्ट सभी का डिस्पैच की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण हो चुकी है। यहाँ से बसेस भी। झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गोमिया के तीसरी फुटबॉल मैदान में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने
गोमिया विधानसभा क्षेत्र के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जोगेंद्र प्रसाद के पक्ष में चुनावी सभा की। उन्होंने सभा में उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सबों के सहयोग से राज्य में फिर से एक बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। उन्होंने राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार ने मैया सम्मान योजना के नाम पर महिलाओं को सम्मान देने का काम किया है। उन्होंने ग्रामीणों से अनुरोध करते हुए कहा कि आगामी 20 नवंबर को तीर धनुष छाप पर बटन दबाकर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जोगेंद्र प्रसाद को भारी मतों से जिताकर फिर से एक बार इंडिया गठबंधन की सरकार को राज्य में स्थापित करने का काम करें। और लॉकडाउन में देखिए जब सब कुछ बंद था, हम लोगों का कई गांव देहात का लोग कोई घूमने गया, कोई नौकरी चाकरी करने गया, कोई केरल, कोई महाराष्ट्र, कोई दिल्ली, कोई मुंबई, कोई वापस नहीं आ सकता था। वहां से लोग पैदल ही चल दिया, कई लोग ट्रेन में चढ़ के मर गया, कई महिलाओं ने तो सड़क पर बच्चों को जन्म दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की आंख में एक बूंद भी आंसू नहीं आया ताकि लोग वापस अपने घर जा सकें। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण ने कहा कि जिला प्रशासन लोहरदगा शांतिपूर्ण और सुरक्षित मतदान कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। सभी पोलिंग पार्टियों को जिले में मतदान के लिए सुरक्षित रवाना किया गया है। सभी मतदान केंद्रों में मतदान होना है। लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र के 48 बूथों में मतदान सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक और 276 मतदान केंद्रों में मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। बिशुनपुर के मतदान केंद्रों में मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक 83 मतदान केंद्रों में होगा और सुबह 7 से शाम 4 तक ही मतदान वहां पर होगा। लोहरदगा विधानसभा के सारे बूथों की सभी पार्टियां डिस्पैच हो गई हैं और ज़्यादातर पहुंच चुकी हैं और कुछ ही समय में पहुंच जाएंगी जो बची हुई हैं। और कल मतदान की तिथि है, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं। ये हम लोग मतदान के एक दिन पूर्व यानी जो 48 घंटे का कालावधि होता है उसमें है, तो किसी भी तरह का प्रचार प्रसार आप लोग जानते हैं कि वर्ज्य है। जो प्रिंट मीडिया में जो एडवर्टीजमेंट्स हैं उनमें पूर्वानुमति के साथ ही वो एडवर्टीजमेंट्स देनी होती है। कई तरह की जो निर्बंध हैं वो इस वक्त लगे हुए हैं, जैसे किसी भी प्रकार का हथियार, पारंपरिक हथियारों को छोड़ते हुए कैरी करना अभी निषेध है। साथ ही में जो रात को 10 बजे से बाद में जो ध्वनि विस्तार यंत्र इत्यादि लगाना अभी वर्जित है। मतदान केंद्रों में, सभी मतदान केंद्रों में 200 मीटर की परिधि अंकित की जा चुकी है ताकि किसी को किसी प्रकार की उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। तो इन 200 मीटर की परिधि में जो चुनाव आयोग के जो नियमानुसार जो निर्बंध है वो निर्बंध लागू हैं। धनबाद में विधानसभा चुनाव को लेकर स्टार वार शुरू हो गया है। पार्टियां अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। इस चुनाव में अब नेता के साथ अभिनेताओं की भी एंट्री हो चुकी है। इसी कड़ी में बीजेपी के समर्थन में वोट मांगने पहुंचे बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने धनबाद में मीडिया से बात की और लोगों से बीजेपी के लिए समर्थन की अपील की। इसके बाद वो निरसा के कलियासोल में बीजेपी प्रत्याशी अपर्णा सेन गुप्ता के लिए एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे और बीजेपी के पक्ष में वोट मांगा। वहीं पिछले दिनों उनके बयान पर मचे बवाल पर उन्होंने सफाई दी और कहा कि उन्होंने कभी किसी धर्म संप्रदाय के खिलाफ कुछ नहीं कहा। वो सभी रिलीजन का सम्मान करते हैं। उनके बयान को काट छाट कर पेश किया गया। इंडी गठबंधन के स्थानीय चुनावी कार्यालय परिसर में वर्तमान चुनाव को लेकर आरजेडी नेता समेत गठबंधन दल के नेताओं की मौजूदगी में एक मीडिया से बातचीत का आयोजन किया गया। इस दौरान मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष उदय प्रकाश, आरजेडी जिला अध्यक्ष फणिभूषण यादव, जेएमएम नेता विपिन यादव समेत मुख्य रूप से बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, आरजेडी नेता सह देवघर विधानसभा प्रभारी विजय प्रकाश उपस्थित रहे। मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए प्रभारी विजय प्रकाश ने कहा कि देवघर विधानसभा से आरजेडी प्रत्याशी सुरेश पासवान की जीत निश्चित है। बीजेपी पर बरसते हुए प्रकाश ने कहा कि बीजेपी के पास अपना कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। ये लोग सभी चुनाव को मोदी जी के नाम पर लड़ते हैं। मोदी जी राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे क्या? आज हम लोग प्रेस वार्ता के माध्यम से यह पूरे विधानसभा में जिस तरह से हम सभी महागठबंधन के साथी, इंडिया गठबंधन के साथी काम कर रहे हैं और सब एक साथ घूमकर
सभी जगह प्रचार प्रसार में लगने का काम कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों को बुलाया गया कि महागठबंधन एकत्रित होकर सुरेश पासवान जी हमारे जो उम्मीदवार हैं उनसे आगे बढ़कर जो है हम लोग चुनाव में की तैयारी में लगे हुए हैं। इसलिए कि महागठबंधन और झारखंड के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने जो विकास का काम, चाहे मैया योजना हो, चाहे बिजली माफ़ का योजना हो, चाहे किसानों के लिए जो उन्होंने जो अंतिम व्यक्ति है उसके लिए जो लाभ पहुंचाने का काम किया है, उन सभी बातों का चर्चा करते हुए और पूरे देवघर और झारखंड में सभी लोग पुनः यह तय कर चुका है कि फिर से हेमंत सोरेन जी का सरकार महागठबंधन में आदरणीय तेजस्वी यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी और कांग्रेस के आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में मजबूती के साथ हम लोग जो है सभी सीटों पर जिताने का। जागरूक जनता पार्टी के गिरिडीह विधानसभा प्रत्याशी अनीसा सिन्हा की तरफ से लगातार जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में चुंचका पंचायत और शहर के वार्ड नंबर 8 और 9 में जनसंपर्क किया गया। जनसंपर्क में जनता ने यह जाहिर किया कि आजादी से लेकर आज तक गिरिडीह का विकास जिस ढंग से होना चाहिए था वो नहीं हो सका। जनता ने अपनी कई तरह की समस्याओं को भी साझा किया और लोगों ने अनीसा सिन्हा पर उम्मीद जताते हुए उन्हें इस विधानसभा चुनाव में जिताने की बात कही।